Hello बच्चों, let's see this question. The question says the taxa believed likely to join the endangered category in near future is called. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वो टैक्सा जो कि आने वाले कल में endangered कैटेगरी में आ जाए उसे इन चारों में से A, B, C या फिर D क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be endangered taxa। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है एंड क्यों इसे ऐसा नाम दिया गया है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं ऑन प्लैनेट अर्थ, उन्हें क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट सेक्शंस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंजर्वेशन जिसकी उनको जरूरत है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्पीशीज पॉपुलेशन। इसमें से कुछ यदि हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो हम देखेंगे इट इज रेयर। तो रेयर टैक्सा या रेयर स्पीशीज उसे कहा जाता है जो कि बहुत ही अनकॉमन होती है, यानी आराम से आसानी से हमें देखने को नहीं मिलती। इट इज स्कार्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पॉपुलेशन कम है, हो सकता है पॉपुलेशन अच्छी हो बट फिर भी बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इट इज एक्सटिंक्ट। तो किसी भी टैक्सा या स्पीशीज को यदि एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया है, इसका मतलब उसके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर ऑल डेड, यानी जो भी वो टैक्सन है इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। पहले एग्जिस्ट करती थी बट जो भी कंडीशंस है एडवर्स कंडीशंस उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज वल्नरेबल स्पीशीज या वल्नरेबल टैक्सन। सो इसका मतलब हुआ वो टैक्सा जिसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पॉपुलेशन और कम होती जा रही है। एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फैक्टर्स है, भले ही वो एनवायरमेंटल हो या फिर मैन मेड, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन, जो भी टैक्सा है उसकी स्पीशीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या फिर जो हैबिटेट है जिसमें ये रहते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ये सभी फैक्टर्स अगर कंटिन्यूअसली एक्टिव रहे तो सून दिस पॉपुलेशन विल डिक्रीज टू सच अ नंबर दैट इट विल बिकम एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड यानी अगर उसे सीरियसली कंजर्व नहीं किया गया, ये सभी फैक्टर्स रोके नहीं गए, तो द स्पीशीज ग्रेजुअली विल बिकम एक्सटिंक्ट। लास्ट जो हम यहाँ पर देखेंगे इट इज लिविंग फॉसिल। तो इस कैटेगरी में वो टैक्सन या वो स्पीशीज आती हैं जो कि रिजेंबल करती हैं एक ऐसी स्पीशीज या टैक्सन को जिसे केवल फॉसिल रिकॉर्ड में ही देखा जा सकता है, यानी इसके जो पूर्वज है दे डोंट एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ एनीमोर, रादर केवल उनके फॉसिल्स ही पाए गए हैं। तो क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें हम। फर्स्ट सेज रेयर, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज रेयर यानी अनकॉमन या स्कार्स है बट ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। बी एक्सटिंक्ट, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज जब टैक्सा ही एक्सटिंक्ट हो गया है तो वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में कैसे आ सकता है। सी है वल्नरेबल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसा हमने यहाँ देखा कि जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वल्नरेबल स्पीशीज के लिए वो कंटिन्यू होते रहे तो इट विल बिकम एंडेंजर्ड। डी लिविंग फॉसिल, तो ये इनकरेक्ट है। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज वल्नरेबल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।